हेलो एवरीवन, आज की क्लास में चैप्टर 2 यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक किंगडम मोनेरा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, जो मैंने आपको एक टेबल एक्सप्लेन किया था प्रीवियस क्लास में, दैट इज टेबल 2.1। उस टेबल को जब आप ध्यान से देखेंगे तो किंगडम मोनेरा वहां पे फर्स्ट नंबर पे है। और आप जिस भी बुक में एक्सप्लेनेशन देखना स्टार्ट करेंगे किंगडम्स के बारे में, हर उस जगह पे ये किंगडम मोनेरा कहाँ होगा, फर्स्ट पोजीशन पे होगा। ठीक है, अब इसका रीजन ये है क्योंकि इवोल्यूशन की सीरीज जब आप देखना स्टार्ट करेंगे, वहां सबसे पहले इवोल्यूशन किसका हुआ था, मोनेरा को बिलोंग करने वाले सारे मेंबर्स का। ठीक है, और इनके फीचर्स में जब सिमिलैरिटीज देखी गई तो इनको उठा के किंगडम मोनेरा के अंदर प्लेस कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे इस किंगडम को बिलोंग करने वाले जो मोस्ट अबंडेंट मेंबर्स हैं वो कौन है, बैक्टीरिया है। और पूरे अर्थ पे, पूरे बायोस्फीयर पे भी ये जो मेंबर्स हैं इसके किंगडम मोनेरा को बिलोंग करने वाले ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है आपके पास, दैट इज दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये बात आपको पता है। ठीक है, और क्योंकि ये किंगडम मोनेरा को बिलोंग करते हैं, किसको बिलोंग करते हैं, किंगडम मोनेरा को बिलोंग करते हैं, तो जिसकी वजह से इसके सारे मेंबर्स कैसे होंगे, प्रोकैरियोट्स होंगे। कैसे होंगे, प्रोकैरियोट्स होंगे। ठीक है, आसान हो गया ये। देन यहां एक स्पेशल टर्म लिखा है मैंने, दैट इज कॉस्मोपॉलिटन। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, अब इस वर्ड का या फिर इस टर्म का यूज हर उस जगह पे किया जाएगा जहां पे कोई मेंबर अगर है, ठीक है, तो वो पूरे बायोस्फीयर पे कुछ एडवर्स कंडीशंस में भी सरवाइव करने के लिए कैपेबल है। ठीक है, तो ये कॉस्मोपॉलिटन टर्म आपने मोस्टली बैक्टीरिया और आगे जाके जब हम देखेंगे तो फंजाई के केसेस में आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप आज की क्लास में इस टर्म को सीख लीजिए। ठीक है, कि कॉस्मोपॉलिटन का ये मतलब है कि जो ऑलमोस्ट एवरीवेयर पाया जाता है, जो हर जगह पाया जाता है, उसके लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है, दैट इज कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, तो बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यही बात मैंने यहाँ भी लिख रखी है, कुछ स्पेशल नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये भी आसान हो गया। देन अब कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह पाया जाता है, तो हर जगह तो तभी पाया जाएगा ना जब वो कुछ एडवर्स कंडीशंस में भी खुद को सरवाइव कराने में कैपेबल हो। ठीक है, दैट इज दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो एंड डीप ओशंस। अब वहां पे जहां वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, जहां पे बहुत कम लाइफ फॉर्म सर्वाइव कर सकते हैं, जो ओशन का ऐसा जोन होता है जहां पे बहुत कम लाइट पेनिट्रेशन होता है, वहां भी ये बैक्टीरिया इजिली सर्वाइव करने में कैपेबल है। ठीक है, और इसकी वजह से हम यहाँ पे कौन सा टर्म दे रहे हैं इसको, दैट इज कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, अब बहुत सारे यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पैरासाइट्स की तरह भी बिहेव करते हैं। आपके बॉडी के अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह सर्वाइव करते हैं। अब अगर उसमें से कोई इन्फेक्शन कॉज करने का काम करता है तो वो क्या हो गया, वहां पे पैरासाइट हो गया। ठीक है, क्योंकि पैरासिटिज्म क्या है, एक प्लस माइनस रिलेशनशिप है। पैरासिटिज्म क्या है, एक प्लस माइनस रिलेशनशिप है। अगर हम कोई पैरासाइट देखते हैं, ठीक है, तो ये पैरासाइट क्या करता है, वहां पे बेनिफिट निकालने का काम करता है। ठीक है, और ये जिस होस्ट के ऊपर सरवाइव कर रहा होगा, ये कहाँ सरवाइव कर रहा होगा, जिस होस्ट के ऊपर सरवाइव कर रहा होगा उसको लॉस हो रहा होगा, उसको नुकसान पहुंचा रहा होता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये पैरासाइट्स की तरह भी बिहेव करता है। दैट इज मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स। ठीक है, देन बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। ये मैंने आपको पहले ही समझा रखा है कि इस पूरे किंगडम में, ठीक है, मेजॉरिटी में कौन है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक है, अब इनका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये ऑर्गेनिज्म खुद जितना सिंपल दिखता है
और इवोल्यूशन की सीरीज में भले ही ये फर्स्ट पोजीशन पे बैठा हो, पहले नंबर पे बैठा हो, और ये शो कर रहा होता है कि मैं थोड़ा प्रिमिटिव टाइप का हूं, बट इसका मेटाबॉलिज्म जो है उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, दे शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जब आप इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखना स्टार्ट करते हैं, जो मैंने आपको टेबल में पिछली क्लास में समझाया था, दैट इज टेबल 2.1, उसको ध्यान से देखेंगे, आपको बहुत सारे पॉइंट्स वहां से भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें मैंने आपको ये बात समझाई थी कि ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो कर सकता है और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो कर सकता है। ठीक है, अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर ये शो करेगा तो वहां पे ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है और कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये फोटोसिंथेटिक है तो वहां ये क्या करेगा, लाइट का यूज करके, मतलब सनलाइट का यूज करके ये क्या करेंगे, अपना फूड प्रिपेयर करने का काम करेंगे, जो आप कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, या फिर खुद को सरवाइव कराने का काम करेंगे। ठीक है, जब केमोसिंथेटिक की बारी आती है तो यहाँ पे इनकी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे ये क्या करता है, खुद को सरवाइव कराने का काम करता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, केमोसिंथेटिक बोलते हैं। ठीक है, और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं। आपको पता है कि कहीं पे अगर कोई डेड एनिमल हो, कोई अदर ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो, वहां पे बैक्टीरिया ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके डिकम्पोजिशन में बहुत अच्छा खासा रोल होता है इनका। तो क्या हो गई है, वहां पे इनका बिहेवियर सैप्रोफाइटिक माना जाएगा, क्योंकि सैप्रोफाइटिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इजिली डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे खुद को सरवाइव करा सकते हैं। और पैरासिटिक तो है ही है, जो मैंने यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन किया है कि पैरासाइट्स की तरह हो सकता है कि आपको अभी कोई इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि वहां पे ये बैक्टीरिया कैसे बिहेव कर रहे हैं, पैरासाइट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काफी आसान पॉइंट्स जो कि बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने आपको आज की क्लास में समझाया है, ये सिर्फ किंगडम मोनेरा का क्या है, इंट्रोडक्शन है। मतलब इसके कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो आपके सारे मेंबर्स में देखे जाएंगे। कैसे मेंबर्स? जो किसको बिलोंग करेंगे, मोनेरा को बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।